अरे मांगने वाले मांग अपने रब से, अरे उनके दरबार में क्या नहीं है। मांगने वाले मांग अपने रब से, उनके दरबार में क्या नहीं है। मांगने वाले मांग अपने रब से, उनके दरबार में क्या नहीं है। जिनके हक में है देना दिलाना, जिनके हक में है देना दिलाना, दूसरा कोई मांगने वाले मांग अपने रब से, उनके दरबार में क्या। हरि चरण चूमती हूँ बाबुल तुम्हारी। हरि चरण चूमती हूँ अरे बाबुल तुम्हारी। दीजिए आशीष मुझे बाबुल हजार। बेटी सत्या, क्या बात है, तेरा चेहरा इतना खिला हुआ। नहीं जानती क्या पिताजी? अरे जब तुम बतलाओगी तब तो मैं जानूंगा। अरे यहाँ की पढ़ाई पूरी हो गई है मेरी। यहाँ की पढ़ाई पूरी हो गई है मेरी। इलाहाबाद पढ़ने की इच्छा हमारी। पिताजी, यहाँ की पढ़ाई मेरी पूरी हो गई है और मेरे साथ में जितनी पढ़ने वाली मेरी सखी सहेली है पिताजी, अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई साल भर, कोई 2 साल, कोई 3 साल पहले का इलाहाबाद में जाके पिताजी एक ही कॉलेज में एडमिशन करा के एक साथ में पढ़ रही है। बस कर पिताजी, मैं भी अपने सहेलियों के साथ इलाहाबाद में ही पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैं समझ गया, तू इलाहाबाद पढ़ने के लिए जाना चाहती है। कोई बात नहीं है, मैं तेरा नाम इलाहाबाद लिखवा दूंगा। लेकिन बेटी सत्या, तुम्हें एक खुशी की बात और मैं बतला रहा हूँ। क्या है पिताजी? तुझे जान करके खुशी होगी। अरे मंत्री चाचा। मंत्री जी, सत्या भी इलाहाबाद पढ़ने के लिए जाना चाहती है। बेटी सत्या भी पढ़ना चाहती है? हाँ, इसकी यहाँ की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। तो बड़ी खुशी की बात है मालिक। हाँ, वही मैं बतला रहा हूँ। बेटी जानती हो, तू इलाहाबाद नाम लिखवाएगी। हाँ चाचा। एक खुशी की और बात मैं तुझे बता रहा हूँ, तेरा भैया जो सत्यम है ना, वो भी इलाहाबाद पढ़ने के लिए जिद किया था। आज उसका हम लोग एडमिशन कराने जा रहे थे। क्या सत्यम भाई भी जा रही? हाँ हाँ बेटी। तब तो ठीक है, हम दोनों साथ में आएंगे और जाएंगे। महाराज, दोनों बच्चे हमारे एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे, हम लोग को खुशी मिलेगी। हाँ मंत्रीवार, चलिए महल में जितने पैसे की जरूरत है मैं दे रहा हूँ और दोनों को ले जाकर के इलाहाबाद दोनों का नाम लिखवा दी। जाओ बेटी, सत्यम का और अपना सब कपड़ा
एक अटैची में पैक कर लो और चलो इलाहाबाद चलते हैं हम लोग। महाराज चल रहा हूँ। आगे सीन देखिए। मंत्री और महाराज दोनों लोग इलाहाबाद कॉलेज के अंदर पहुंच जाते हैं और दोनों बच्चों का एडमिशन करा देते हैं। अब ये बच्चे दोनों एक संग में जाते हैं। सत्यम और सत्या भाई बहन दोनों एक ही संग कॉलेज के अंदर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद पढ़ाई चालू है। अब ये बच्चे पढ़ रहे हैं। धीरे 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 पूरे 1 साल की पढ़ाई कर लेते हैं। पेपर परीक्षा होती है। पेपर परीक्षा देने के बाद अब एक संग में जाते हैं। पेपर परीक्षा देने के बाद एक ही संग में हम छुट्टी होती है घर के लिए। अब एक ही संग में वापस होते हैं। वापस होते समय अब रास्ते में क्या होता है, अब ये सीन आप लोग पर्दे पे देखेंगे। अरे गोरी तोरी गोरी तोरी गोरी तोरी गोरी तोरी चुनरी गोरी तोरी चुनरी बाला लाल रे। गोरी तोरी चुनरी बाला लाल रे। रोड पे चलेलू कमान चाल रे। गोरी तोरी चुनरी बाला लाल रे। रोड पे चलेलू कमान चाल रे। जवने कॉलेजवा में करेलू पढ़ाई। लइकर लइकर में होले लड़ाई वो होले जवने कॉलेजवा में करेलू पढ़ाई। लइकर लइकर में होले लड़ाई होले लड़ाई वो होले। लइका चिल्लाना सब माल माल रे। लइका चिल्लाना सब माल माल रे। रोड पे चलेलू कमान जान रे। लइका चिल्लाना सब माल माल रे। रोड पे चलेलू कमान जान रे। गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल। सत्या, अब 1 महीने के लिए कॉलेज बंद हो चुका है। चलो हम लोग घर चलते हैं। 1 महीने बाद स्कूल खुलेगा। आकर के हम लोग परीक्षा देंगे बहन। क्या ये क्या कह रहे हो सत्यम? हाँ मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ बहन। मैं सुनू कि 1 महीने के लिए कॉलेज बंद हो गया तो इतनी खुश, मैं इतनी खुश हूँ कि क्या तुमसे बतलाऊं सत्यम। आखिर खुशी तो है ही है। चलो बहन चलते हैं घर, क्योंकि पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे घर की बातें छोड़ो। आखिर क्यों? इसलिए कि मैं जब से यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ ना, मेरी सखी सहेली कहती थी मुझसे कि सत्या, क्या कहती थी? सत्या तो जब से आई है पढ़ने के लिए केवल पढ़ाई पर ध्यान देती हो, पढ़ाई करती हो, कहीं घूमने के लिए, कहीं सैर करने के लिए, कहीं टहलने के लिए नहीं जा रही हो। सत्या बहन देख, हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए थे और जब कॉलेज बंद हो गया है तो चल राजमहल को चलते हैं। पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। देखो सत्यम, जब 1 महीने के लिए छुट्टी हो गया ना तो हम लोग अभी नहीं घर चलेंगे। 2-4-10 दिन चलकर हम लोग इधर उधर घूमेंगे और जहाँ शाम हो जाएगी वहीं हम रुक कर
हनीमून मनाएगी सत्यम। बंद करे बकवास, ऐसा कदम नहीं हो सकता। मरगांव चल मेरे साथ। चलो जब नहीं मानोगे तो चलो। क्या हुआ? क्या हो गया? तेरे पर मिला देखता हूं मैं। आज तो तू जान गए सत्यम, मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। बहन का रिश्ता है इसमें, हर कलंकित न करी, हर पाप से भरी न धरती, अरे ये फट जाएगी, अरे कुछ बचेगा नहीं, अरे इस जमाने में जाओ, अरे अपनी करनी पे घुट घुट के मर जाए। अरे सत्यम, ना मैं तुम्हारी बहन हूँ सत्यम, और ना तू मेरा भाई है। बंद कर अपनी बकवास। हाँ सत्यम, नहीं सत्या, क्योंकि ऐसा ना बोल। हमारे रात के सभी लोग जानते हैं, हमारे रात के सभी लोग जानते हैं सत्यम, सभी लोग हाँ हाँ, कि तू एक नौकर का बेटा है, मंत्री का बेटा। लेकिन नहीं सत्या, और रह गई हमारी बात, तो ये भी सभी लोग जानते हैं कि मैं एक राजा की बेटी हूँ, अपने बाप की इकलौती बेटी हूँ, सत्यम इकलौती बेटी। हाँ हाँ सत्या, लेकिन सुन मेरी बात, तेरे पिता मुझे गोद लिए हैं, तो मैं उनका बेटा हूँ, और तू मेरी बहन है। यही तुम्हारी भूल है ना, जो मैं चाहूंगी और जो कहोगी अपने पिताजी से वही करेगी मेरे पिताजी। प्यारे प्यारे पिया, गुल हजारे पिया, बचपन से मानती तुमको, अरे अपना सजन, मेरी चढ़ती जवानी का लूटो मजा मेरी। अपनी बाहों में मुझको अरे भर लो बल, सत्यम तू अपने आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे हो सत्यम। कितने दूर तक के राजा के लड़के तरसते मुझसे शादी करने के लिए, हाँ हाँ, और मैं खुद तेरे बाहों में आना चाहती हूँ, तू मेरे प्यार को इनकार कर। हाँ हाँ, अरे मेरी बात को सत्यम अभी मान जाओ, मेरी बात को सत्यम, अरे मेरी बात को सत्यम अभी मान जाओ, अरे बाहों में ले लो मुझे, झूला
यदि तू नहीं जा रही है ना तो तू रुक, और मैं जा रहा हूँ राजमहल के लिए। कहाँ जाएगा तू? मैं जरूर जाऊंगा। हर चली जवानिया ए राजा माता न सतावी, अरे माता न सतावी हो, जो बना करेला तक रारन हो। अरे ऐसा ना बचनिया ये बहिना जानी तू सुनावा, ये बहिना जानी तू सुनावा हो। अरे लगला का रजवा बिचवा तीरा न हो राम। अरे हम हूँ अकेले हो सत्यम तुम्हां, अकेले हो राजा तुम्हां, अकेले हो। अरे लुटना जाओ अरे तू हूँ दबाड़ू ये बहिना धर्म, ये बहिनिया ये बहिना धर्म ये बहिनिया हो। अरे हम आई पीराना तो हारन हो राम। अरे सुन के ही लगा ये बहिना मारी हमें आना, ये बहिना मारी हमें आना हो। अरे लगी हाँ का लगा बिचारी हो राम। देख सत्या, मेरी बात को मान जा और चल मेरे साथ। अगर यदि तू नहीं जाएगी ना तो मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं। यदि पिताजी पूछेंगे तो मैं बतला दूंगा कि पिताजी सत्या नहीं आने के लिए थी और मैं कॉलेज बंद होया मैं चले आया राजमहल को। मैं जाऊं मुझे नींद नहीं आई 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 हो, मुझे नींद नहीं आई, मुझे चैन नहीं आई, कुछ जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद नहीं आई, मुझे चैन नहीं आई, मुझे जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया।
सुबह मेरी तो क्या डरती है, दर्द बड़ा बेदर्द है। सुबह मेरी तो क्या डरती है, दर्द बड़ा बेदर्द है। कभी मुझको हंसाए कभी मुझको रुलाए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ चल हो गया। क्या सत्य, और मैं जा रुक जा सत्यम, रुक जा, मेरे प्यार को ठुकरा कर मत जा सत्यम, रुक जा। मैं तुम्हारे नहीं पाऊंगी सत्यम। तू मेरा प्यार, तू मेरा जिंदगी, तू मेरे दिल का धड़कन है सत्यम, रुक जा। जा जा, चला जा सत्यम, चला जा। आज मेरे प्यार को ठुकरा कर जा रहे सत्यम। मैं तो तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी, लेकिन ना कसम खारू सत्यम, मैं तुम्हें किसी और का बनने भी नहीं दूंगी। आज तक तो मेरा प्यार देखा है ना, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी साला इतनी जार करूंगी कि तेरा जीना हराम कर दूंगी। काफी टेंशन में दिखाई दे रहे महाराज। क्या हाँ बात? द्वारपाल, सत्यम और सत्या की 1 महीने की छुट्टी है और 1 हफ्ता हो गया अभी तक राजमहल में नहीं आए दोनों। महाराज इसमें टेंशन की बात मत करिए, टेंशन मत लीजिए, इसलिए कि दोनों भाई बहन हैं और एक ही संग में गए हैं, एक ही कॉलेज के अंदर है, छुट्टी हो जाएगी एक ही संग आएंगे, इसमें टेंशन की क्या बात है। ठीक है द्वारपाल, अब तो हमारी मजबूरी है, इंतजार करना ही पड़ेगा। बैठिए, घबराइए मत, मैं पता लगाता हूँ। बैठिए, अभी मैं पता लगा रहा हूँ। बच्चे आए क्यों? माँ का माँ 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 का क्यों नहीं बोल रही हो? द्वारपाल, जी महाराज, ये कैसी आवाज है? आवाज तो ऐसा नहीं लगा था एक्सीडेंट वाली। नहीं द्वारपाल, पिताजी आप कहाँ हैं? पिताजी अरे आप भी बोलिए ना, अब कहाँ हैं आप? महाराज आवाज बदल गई, बुझाते क्यों 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 चपले हो गए। चुप रहो बेहुदे। मालूम हो रहा है कि ये सत्या है, सत्या की आवाज मालूम दे रही। जाओ महल में पता लगाओ। बैठे ले, अब हम पता लगाते। बेटी सत्या, क्या बात है? अरे तू तो यहाँ से हंसी खुशी से इलाहाबाद पढ़ने गई थी और आई है राजमहल में तो रो रही है। बोल बेटी, क्यों नहीं बोलती है? और ये बतला, तेरा भैया सत्यम कहाँ है? उसका नाम मत लीजिए, मेरे सामने सत्यम का नाम मत लीजिए पिताजी, मत लीजिए उसका नाम। ये क्या कह रही है बेटी तू? अरे वो तेरा भाई है और मैं सत्यम का नाम न लूं? ये हम लोग की भूल है पिताजी, ये हम लोग की भूल है। तो क्या कहना चाहती है? पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बतला। सच सच कहती है पिताजी, अपने दिल की बात, साथ में मेरे सत्यम भैया किए हैं विश्वास।
सत्या, तू किस जन्म का बदला ले रही है सत्यम से? इतना बड़ा झूठा आरोप लगा रही है उसके हाँ ऊपर। पिताजी, हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं कोई हनुमान नहीं हूँ जो अपने सीना चीर के दिखा दूं राम और जानकी को। क्यों रे सत्या, तुझे मैंने समझाया क्या? उपदेश को मेरे माना नहीं, मेरी आज्ञा को ठुकरा के सत्या बेटा को गोद लिए गोद, और धीरे धीरे भी जान जाएगी राज के लोग कि मंत्री का बेटा महाराज की बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है। तो मेरे ही राज के लोग मुझे देखकर बोली भूलेंगे, मुझे देखकर ताना मारेंगे, मेरा जीना दुश्वार कर देंगे पिताजी। अरे तू कैसी लड़की है? अरे सत्या, तुझे वो बहन के समान मानता है, तेरी कितनी इज्जत करता है और मेरी, और तू उसके ऊपर झूठा कलंक लगा रही है। तो ठीक है, झूठा इल्जाम क्या? लोग कहते तालाब में मछली गंदा हो जाती है तो उसको निकाल कर फेंक देना चाहिए। तो इस पाप के हवेली में मैं रहकर जिगर क्या करूंगी? मेरे ही रात के लोग मुझे देखकर बोली बोलेंगे, ताना मारेगी मेरे ऊपर। इससे अच्छा किसी को जानने से पहले, ताना मारने से पहले इस पाप के हवेली में मैं जीकर और रहकर क्या करूंगी? सत्या, अभी मुझे तेरे बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन जब तू जान देने पर उतारू है तो मुझे कुछ विश्वास हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो खा धरती माँ की कसम और मेरी कसम, मुझे विश्वास हो जाएगा। आपकी कसम खाकर कहती हूँ पिताजी, क्या? आपकी कसम खाकर कहती हूँ, आखिर क्यों नहीं मेरी बात को आप मानते हैं पिताजी? सत्या, इसमें तेरी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। मैं एक छोटे इंसान को ऊपर उठाना चाहता था, उसे क्या से क्या बनाना चाहता था, लेकिन सब सोचा हुआ बेकार हो गया। तू जा महल के अंदर आराम कर, मैं उस चांडाल को ऐसी सजा दूंगा कि ना वो मर पाएगा न जी पाएगा। मरने के लिए परमेश्वर से दुआ मांगेगा, लेकिन मौत उसे नहीं आएगी। पिताजी, हवेली में जाने में मुझे डर लग रहा है पिताजी। मैं कह रहा हूँ पापी कब मेरे पास आ जाएगा? तू जा महल के अंदर, अगर वो तुम्हारे पास आएगा तो उस समय मुझे कुछ सोचना समझना नहीं होगा, उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं तुरंत। जा। क्यों पापी आई? एक पापी आई, प्रधान पापी। द्वारपाल, जाओ मंत्री रणधीर सिंह को राज दरबार में हाजिर करो। बैठा। गजब होगा, कैसे ओकर हिम्मत पड़ल हो कि इज्जत लूटला है। प्रधान जी अभी तो आवा तू बैठा, महाराज अब बुला के आते हैं। राजमिस्त्री, राजमिस्त्री, इधर आओ, तेरी मौत आई, इधर